12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मकर राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। जब मकर राशि स्थान में शनिदेव चलायमान रहेंगे तो विशेष बात यह है कि 12 जुलाई जब प्रवेश करने वाले होंगे कुंभ से मकर राशि में, उस समय भी वक्री आधार में ही चलायमान रहेंगे। वक्री चलते हुए धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों के साथ में चलते हुए शनिदेव का यह आधार जब यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भावस्थ स्थितियों में रहेगा तो पुनः कुछ समय के लिए ढैया का क्रम सामने होगा। शनिदेव की 2.5 वर्षों के अंतराल के साथ में चलती हुई ढैया का ये क्रम यहाँ स्पष्ट रूपेण अब अपने अंतिम सिरे के साथ में है। अंतिम सिरे का अर्थ यही है कि कुछ ही महीनों में, या यूँ कहें कि 6 महीने और 5 दिन के अंतराल के साथ में शनिदेव की ये स्थितियाँ अब मकर राशि स्थान में रहेंगी। उस समय के अंतराल में ढैया और उसके बाद में शनिदेव यहाँ कुंभ राशि के अभिलाषी हो जाएंगे। स्पष्ट रूपेण यही गौर करने की आवश्यकता है कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए शनिदेव की स्थितियाँ जाती हुई ढैया के साथ में प्रभावी और सकारात्मक परिणाम को देने वाली हो जाती है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो चतुर्थ भावस्थ शनिदेव हैं, ये चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। भूमि संबंधित कोई भी फायदे लंबे समय से अटके हुए थे वो सामने आ सकते हैं और इन सारी ही चर्चाओं की तरफ बढ़ें जो कि नौकरी पेशा जीवन, व्यापार, भूमि संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित आधार के साथ में हो। उसके पहले आप ये देखिएगा कि एकमात्र ऐसी ग्रही व्यवस्था है जिसके साथ सबसे नज़दीक की दृष्टि भी जुड़ी हुई है और जिसके साथ सबसे दूरस्थ दृष्टि का आधार भी जुड़ा हुआ है। शनिदेव तीसरी दृष्टि प्राप्त ग्रह भी हैं और 10वीं दृष्टि भी इनके साथ हैं। महान्यायाधिपति, जो न्यायिक आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो नज़दीक से नज़दीक की स्थिति को देखना और दूरस्थ से दूरस्थ आधार को भी देखना और उसके बाद में न्यायिक प्रक्रियाओं की ओर जाना। कर्म फल प्रदाता है, तो जैसा कर्म किया है उसके अनुसार जो जीवन के भीतर न्याय मिलना चाहिए वो आधार शनिदेव के साथ में जुड़ा रहने वाला होता है। इसी वजह से इस क्रम के साथ में चलते हुए आप इस बात पर अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर चलिएगा कि सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में पुनः आकस्मिक संघर्ष स्वागत करने वाले हो सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो इसी वजह से जो मानसिक सुख कुछ समय के लिए कामकाज के साथ में बना था वो पुनः दूर हट सकता है। कुछ महीनों के लिए फ्रस्ट्रेशन फिर से निकल कर आ सकती है और निर्णायक मौक़ों के ऊपर आलस्य भी घर करने वाला हो सकता है। इतनी मेहनत की, थोड़ा सा सुकून मिला था, पुनः संघर्ष आ गए। कहाँ पहुँचेंगे, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ जाकर ये संघर्ष समाप्त होने वाले होंगे, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, ज़्यादा मेहनत करके क्या करना है। ये दुविधाएं जब मन के भीतर आने लगती है तो व्यक्ति व्यथित हो उठता है और उसी व्यथा के क्रम के साथ में स्वयं को कई बार आलस्य और निराशाओं के घेरे के साथ में भी लेकर चलता है। ये गौर कीजिएगा कि जब भी मन के भीतर निराशा है तो आलस्य बढ़ने लगता है और व्यक्ति भले ही अनिद्रा का शिकार हो, परंतु जब निद्रा आती है तो व्यक्ति पुनः खुद को जागृति की ओर बहुत मुश्किल से लेकर आ पाता है। ये एक वर्णित आधार है जो कई बार लोगों ने महसूस किया है। तो इसी वजह से इस समय के क्रम में आप संघर्षों से कोई भी तरीके की घबराहट नहीं रखें। स्वयं को बारंबार यही समझाएं कि इतने संघर्ष के बाद में अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब तो कितना समय बाकी बचा है ढैया का, इसके बाद पुनः हम अपनी रफ्तार के साथ चलने वाले होंगे। किसी भी तरीके की नेगेटिव साइड नहीं है। जब मन के भीतर ये बात सामने आने लगती है तो फिर व्यक्ति सारी ही घबराहट को छोड़कर आगे बढ़ने वाला होता है। और ये निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए कोई भी एसेट को रिलेट करता हुआ डिसीज़न लंबे समय से अटका हुआ था। मान लीजिए कोई एसेट है, अभी उसको बेचान की तरफ लेकर जाना है, घर में कोई शादी है या व्यापार के अंदर एक बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमको लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो इतने में ही बिकनी चाहिए, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। उससे हट कर यदि हम आगे की स्थितियों को देखते हैं तो ये बात स्पष्ट होने लगती है कि नहीं, निर्णय की ओर जाया जा सकता है, भले ही थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ रहे,
कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। हम यहाँ पर समझौतों के साथ में भी चलते हुए खुद को प्रसन्नचित्त रखने वाले होंगे, क्योंकि अभी जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ये मेंटल बर्डन को पूरे तरीके से हटाने वाला होगा। और जब मेंटल बर्डन हट जाएगी तो उसके बाद में पुनः अपनी रफ्तार के साथ में जीवन को हम देखने वाले होंगे। ये एक प्रक्रिया आप साथ रखिएगा। तो वहीं पर शनिदेव यदि जन्म कालिक आधार पर एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका में ज़रूर देखें कि यदि वक्री स्थितियों के साथ में रहे और अभी भी जब 23 अक्टूबर तक वक्री चलायमान रहेंगे, तो ऐसे क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए एक बात स्पष्ट रूपेण निकल कर आती है कि आप यहाँ स्वयं के लिए कहीं न कहीं जो बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं होती है उसके साथ जीवन को जोड़ने वाले हो सकते हैं। तो इसी वजह से उसमें दुविधाओं के घेरे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है और उसमें भी आप एडवांस रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, तब भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा। जो चतुर्थेश होकर शनिदेव की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में चलायमान है। आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएँ यहाँ पर घर करने वाली हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है तो मन मस्तिष्क में कई बार जो छोटी छोटी बातें अटकाव दे देती है और व्यक्ति टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में नहीं जा पाता, वो भी दुविधाओं के घेरे सामने आ सकते हैं। उनसे भी संभलने की प्रक्रियाएं अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि को खुद के लिए शुरू करवाया था, अब बारंबार बाधाएं आ रही है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें आई है और एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत स्लोअर प्रोसेस अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और इसमें किसी भी तरीके का गुरेज आप नहीं करें कि जो बाधाएं रही है उससे हटकर ही जीवन काल को देखने की यहाँ पर आवश्यकताएं रहेंगी। ये ही वो अंतराल है जहाँ आप अपने मन के भीतर के सारे ही भटकाव को हटाकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं हनुमंत उपासना का आधार जीवन के भीतर जोड़ना आवश्यक रहेगा। आप यहाँ इस क्रम के साथ में चलते हुए स्वयं के लिए जो एक तरह से माता पिता के साथ विद्रोह बना हुआ था उससे भी काफ़ी हद तक दूरी बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में रिएक्शंस नहीं निकल कर आने पाए, ये आप ध्यान रखें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ एक तरह से बृहस्पति के राशि स्थान पर रहेगी और षष्ठ भाव पर रहेगी। फाइनेंशियल बर्डन यहाँ बढ़ाने से बचिएगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो कॉम्पिटिटर्स और कलीग्स होते हैं वो एक ही शक्ल के रूप में रहते हैं, जो कई बार नौकरी में ही आपसे कंपटीशन भी कर रहे हैं और वो कलीग्स के अप्रोच के साथ में भी हैं, तो उनसे दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता है। इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। ऐसे लोग आपको रिएक्टिव करने की तरफ जा सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर उनकी मंशा को भांपना और दूरी बनाकर रखना ये अतीव आवश्यक क्रम है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए जो सोच में कई बार छोटी छोटी बातों से रुग्णता पनपती है, संशय और कुंठा पनपती है, वो आकस्मिक तौर पर घर करने वाली हो सकती है। उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा। और ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए आपको कहीं न कहीं स्वयं के लिए स्वास्थ्य में भी ध्यान रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। इसका सीधा अर्थ यही है कि आप स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में संभल कर चलने का प्रयास करें। गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी अप्रोच आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। साथ ही साथ में ऑर्थराइटिस जैसी कोई भी परेशानी लंबे समय से सताने वाली रही है, तो वहाँ पर भी आप नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कोई भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, उसको यदि 23 अक्टूबर तक टाला जा सकता हो तो उत्तम है। बहुत आवश्यक हो तो उस ओर बढ़ने की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा स्पष्टता रखकर चलना आपके लिए हितगामी रहेगा। वहीं निर्णायक मौक़ों पर आलस से परेशान करने वाला हो सकता है, उससे भी आप दूरी बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो प्रोग्रेसिव बेसिस बने थे, आप कन्वेंशन से हटकर अपने कामकाज की ओर जाना चाह रहे थे, अब पुनः और रुपए पैसे की फैसिनेशन किसी और कामकाज के साथ में नज़र आती है और आप कला संबंधी क्षेत्र से हटने का विचार बना लेते हैं। ऐसी दुविधाओं से भी खुद को दूर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इच्छा शक्ति का अभाव सामने निकल कर आ सकता है, इस एक बात पर आप भरपूर तरीके से गौर कीजिएगा। तो वहीं ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि इस क्रम के साथ में चलते हुए
पिता के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव की प्रवृत्तियों से दूर रहकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक बना रहने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में इन 6 महीने 5 दिनों में कोई भी चेंजेस की अप्रोच सामने निकल कर आती है। आप जहां संशय का शिकार हो वहां ऐसे निर्णय को टाल देना अति उत्तम है। आगे के ऑफर्स के साथ में जीवन को देखना ठीक है, परंतु इंस्टेंट अप्रोच के साथ में कोई भी ऐसे निर्णय की प्रक्रियाएं दुविधाओं के आधार को निर्मित करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलें। तो वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ उच्चस्थ राशि स्थान, यानी शनिदेव का जो उच्चस्थ राशि स्थान है, तुला राशि स्थान, वहाँ रहने वाली होगी। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद रहता हुआ नजर आता है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ में रहने वाला होगा और इसी प्रक्रिया के साथ में चलते हुए रुकावट और थकावट आपके लिए दूर दूर तक भी मौजूद नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी रहती हुई नजर आती है। आत्मविश्वास के केंद्रित आधार के साथ में चलते हुए आपके लिए इस समय का प्रवाह क्रम कहीं पर भी किसी भी तरीके का अटकाव जो सामने आता है उससे बाहर निकालने की ताकत आपको देने वाला होगा। मान लीजिए आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, मन के भीतर उस इंटरव्यू के पहले काफ़ी संशय रहे, परंतु जैसे ही आप डेस्क के सामने आए, इंटरव्यूअर्स के सामने आए, एक अलग तरीके की सकारात्मकता सामने आ गई। कुछ प्रश्नों के जवाब साथ में नहीं थे तो वहाँ स्पष्ट मना भी किया, और जिन प्रश्नों के जवाब थे वहाँ आत्मविश्वास के साथ बहुत कुछ और भी बताया। हमारा विज़न क्या है, हम क्या सोचते हैं, उसको भी वहाँ सामने रखने का प्रयास किया। ये ताकत आपको निरंतर तौर पर आगे बढ़ाने वाली हो जाती है। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में चलते हुए जो छोटी छोटी बाधाएं चल रही थी उससे भी दूर रहकर अब पुनः आत्मीयता स्थापित होने वाली रहेगी। जैसा हमने कहा कि उनके साथ किसी कामकाज को भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, सक्रियता के क्रम रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, लंबे समय से एक ही कन्वेंशन के साथ में आप चल रहे थे, अब मन कहता है कि परिवर्तन की ओर जाया जा सकता है। डैया का अंतिम सिरा है, प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रयास के साथ में आप 6 महीने 5 दिनों को टारगेट करके चलिएगा। इस प्रयास के साथ में बारंबार यही विश्वास रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस घेरे के बाद में हम जो भी प्रयास करेंगे अंततोगत्वा उसमें सकारात्मकता भरे परिणाम अपने लिए लेकर आने वाले होंगे। और वहीं पर ये भी आप गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में चलते हुए जो संतान पक्ष को लेकर भी कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, उनसे जितनी दूरी बनी रहेगी, संतान के साथ में संवाद हो, किसी भी तरीके का विद्रोह नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। पंचमेश स्वयं से द्वादश है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। और संतान पक्ष के साथ में भी जैसा हमने कहा, विद्रोह नहीं आए तो बेहतरी। आप अपनी क्षमताओं के ऊपर अति आत्मविश्वास रखने से भी बचें। और जो भी महिलाएं यहाँ पर संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को आप यहाँ पर यदि अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। निवेदन कि 12 जुलाई के आसपास का समय, 23 अक्टूबर तथा साथ ही साथ 17 जनवरी के आसपास के समय में सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर। यहाँ रूटीन में हनुमंत उपासना को अपने जीवन के भीतर कामना मुक्त होकर जोड़ना भी बेहद अच्छा रहेगा। तो कुल जमा जोड़ व्यापारिक जीवन में और नौकरी पेशा जीवन में सकारात्मक संघर्ष कुछ समय के लिए मौजूद रहने वाले हो सकते हैं, उससे संभल कर आप आगे बढ़ें। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशिक्रम का पूरा ही वर्णित आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार।